का विषय है घर के लोगों पर व घर पर भीषण तांत्रिक प्रयोग या नकारात्मक शक्ति होने के कुछ लक्षण। आज का ये विषय अत्यंत गंभीर एवं लाभदायक सिद्ध होगा आपके लिए। आज हम आपको इस वीडियो में बताएँगे कि ऐसे कौन-कौन से घटनाएँ या लक्षण होते हैं जिससे कि आप आसानी से मालूम कर सकते हैं कि आपके घर के ऊपर या आपके घर के सदस्यों के ऊपर भीषण तांत्रिक प्रयोग हुआ है या नकारात्मक शक्तियों का हमला हुआ है। ऐसा प्रायः कोई दुश्मन, चाहे वो आपका नज़दीकी हो या रिश्तेदार हो, आपको बर्बाद करने के लिए करता है। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज़ को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफ़िकेशन के बेल को भी दबाएँ। देखिए, आज हम आपको उन विशेष लक्षण या उन घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हमने 27 साल के अनुभव में पाया। हमारे पास हज़ारों भक्त आते हैं, नकारात्मक शक्तियों का निवारण कराने के लिए, तांत्रिक प्रयोग इत्यादि का निवारण कराने के लिए हमारे पास आते हैं और हमने उनसे वार्ता की है, उन्होंने अपने अनुभव हमें बताए हैं, शेयर किए हैं। उसके ऊपर जो हमने पाया, वो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। देखिए, अगर आपके घर में रात में सोते में आपकी छत से धम-धम की आवाज़ आए, चलने की आवाज़ आए किसी व्यक्ति की या किसी जानवर की, जबकि वास्तव में ऊपर छत पर कोई व्यक्ति नहीं है, ना कोई जानवर है और आवाज़ लगातार आ रही है कुछ देर के लिए। तो ये इस बात का संकेत है कि कोई भीषण तांत्रिक प्रयोग आपके या आपके घर के सदस्यों के लिए हुआ है। रात में अगर कोई अनजान आवाज़ आपको लगातार 3-4 बार आपके नाम से आपको पुकारे, ये भी इस बात का संकेत है कि आपके ऊपर जान से मारने के लिए मूठ हुई है। और इस केस में आपको शुरू की 3 आवाज़ों पर जवाब नहीं देना है। अगर आप शुरू की 3 आवाज़ में जवाब देंगे, तो वो मूठ आपके ऊपर अटैक कर जाएगी और 3 आवाज़ पर अगर आप जवाब नहीं देंगे, तो वो मूठ वापस चली जाएगी। ये दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण, अगर घर में अचानक से बहुत गंदी बदबू आने लगे, नाले की, शव की या सड़े मांस की, तो ये भी इस बात का संकेत है कि आपके ऊपर या आपके घर के सदस्यों के ऊपर कोई गंदा तांत्रिक प्रयोग हुआ है। ये गंदा तांत्रिक प्रयोग आपकी बुद्धि को खराब करने के लिए, आपको पूजा-पाठ से दूर करने के लिए, आपके निर्णयों को गलत करने के लिए, आपकी सेहत को खराब करने के लिए किया जाता है, जिससे कि अत्यंत धन की हानि होती है। आप सचेत हो जाएँ। और अगला लक्षण, अगर आपके घर में अचानक से घर के सदस्यों के बीच में तनाव पैदा हो जाए, मधुरता खत्म हो जाए, लड़ाई-झगड़े शुरू हो जाए, कोई एक-दूसरे की बात ना सुने, एक-दूसरे से लड़ने के लिए आतुर हो जाए, तो ये भी इस बात का संकेत है कि आपके घर के सदस्यों के ऊपर कोई भीषण तांत्रिक प्रयोग किसी दुश्मन ने कराया है, जिसकी वजह से लोगों की बुद्धि खराब हो रही है और आपस में ही लड़ रहे हैं। जब आपस में लड़ेंगे, तो उसमें नुकसान आपका और आपके घर का ही होगा। और ये कुछ ऐसे संकेत होते हैं, जिनको कि आप ध्यान नहीं देते हैं। कई बार देखा गया है, कई बार लोगों ने ये भी शिकायत की कि बैठे-बैठे हमारे घर की स्त्रियों के, महिलाओं के या
किसी पुरुष के शरीर पर नीले निशान, चोट के निशान आ गए या नाखून खरोंचने के निशान आ गए, जैसे किसी ने नाखून से खरोंचा हो, ये भी इस बात का संकेत है, कोई तांत्रिक प्रयोग आपके घर के उस सदस्य के ऊपर हुआ है, जिसमें प्रमुख रूप से जिन, राक्षस इत्यादि होते हैं, जो इस प्रकार का कृत्य करते हैं, जो शरीर पर नाखून खरोंचने के निशान एवं नीले निशानों को डालता है, जिसमें कि कई बार अत्यंत पीड़ा या दर्द भी होना पाया गया। और कुछ केसेस में ऐसा भी पाया गया है कि लोगों का, घर के सदस्यों का अपने घर में मन ही नहीं लगता है, ना नींद आती है रात में, ना घर में रहने का मन करता है, उदासी छाई रहती है, ऐसा लगता है कि इस घर को छोड़ के हम चले जाएँ। और जब आप उस घर से बाहर जाते हैं कहीं और, तो आपका मन शांत एवं प्रफुल्लित रहता है। अपने घर पे आते ही आपका मन उदास हो जाता है, रोने का मन करता है, गलत-गलत विचार आते हैं। ये भी इस बात का संकेत है कि आपके घर के ऊपर या घर के सदस्यों के ऊपर कोई भीषण तांत्रिक प्रयोग हुआ है। इसका निवारण आप स्वयं नहीं कर सकते हैं। स्वयं करने की प्रक्रिया बहुत लंबी है, उसमें दसियों साल लग जाएँगे। आपको किसी सिद्ध पुरुष से, महाराज से ही इसका निवारण कराना पड़ेगा। आप ऐसे समझिए, क्योंकि आप लोग और आपके घर के सदस्य नकारात्मक शक्तियों से पीड़ित हैं। आपके शरीरों पर अनेकों प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं, जो आपको पूजा-पाठ नहीं करने देंगी, ना कोई मंत्र जाप करने देंगी। और इन शक्तियों का निवारण अच्छी शक्तियों से या भगवान की शक्तियों से ही होगा। उसके लिए आपको हमारे पास आना ही पड़ेगा। मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आप किसी इस प्रकार की समस्या से पीड़ित हैं, तो उसके समाधान के लिए स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमसे विशेष रूप से जुड़ने के लिए अन्य प्लेटफ़ॉर्म पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, जैसे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पर। उसके लिए अजय महाराज नाम से आप जुड़ सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।